तो हमारा उनका जुड़ाव नहीं है। हमें जुड़ाव चाहिए मिट्टी से, जो हमारी मिट्टी में खेला हो, पला हो, पढ़ा हो। कि हल्के का काम करवाने की जिम्मेदारी होती है विधायक की। हमें चाहिए काम करवाने वाला तो मुख्यमंत्री हो और काम करवाने वाला ही विधायक हो, जो जमीन से जुड़ा हुआ हो। 30 नौकरियां मिली हैं और बिल्कुल गरीब परिवारों को मिली हुई हैं, और 36 जात में पूरे समाज में नौकरियां लगी हैं, न कि किसी एक जात को फोकस करके। अगर विधायक के पास जाएं तो ये सवाल होता था कि भाई फला आदमी की पर्ची लेके आओ। सत्ता परिवर्तन हो गया ना, तो जो ये बिना खर्चे और बिना पर्ची का सिस्टम है ना, ये फिर वो दलाली और पर्ची का काम हो जाएगा। मौजूदा जो विधायक है उसका गाँव में पूरा रोष है कि इसके अंदर जातिवाद की बहुत ही एक बड़ी बू है। तो ये हुड्डा के दम पर विधायक बनी है, न कि अपने काम के दम पर बनी हो। बार बार एक ही बाहर के प्रत्याशी को ऊपर से लाके थोप रहे हैं। तो भाई भीम सिंह जी मेरे साथ हैं। भीम साहब ये बताइए, वो भीमवाड़ी गदाई बुगड़ आपकी किन चल रही है? भाई देखो, हमने चाहिए काम करनिया इलाके का हो, ग्रामीण क्षेत्र में रहनिया हो। जैसे अभी हमारी मौजूदा विधायक हैं, वो कलायत से आगे यहाँ 3 पे विधायक बना दी। तो हमारा उनका जुड़ाव नहीं है। हमें जुड़ाव चाहिए मिट्टी से, जो हमारी मिट्टी में खेला हो, पला हो, पढ़ा हो, एक दूसरे की आंखों में शर्म हो, ताकि हम उनको कोई काम के लिए कह सकें और इलाके का नाम रोशन हो। हमें चाहिए हमारे ग्रामीण क्षेत्र में इलाके का रहने वाला प्रत्याशी हो, उसके हम पुरजोर मदद करेंगे। भाई बद्दू पहलवान के साथ हम गए हैं रैली में, बहुत तगड़ी रैली थी, लेकिन हमें चाहते हैं भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र का हो। और बाकी जो भाई पार्टी जिसके ऊपर विश्वास करेगी, तो हमारी तो तमन्ना यही है कि भाई बद्दू पहलवान के ऊपर विश्वास करे और इसको फूल का निशान दे, और हम इलाके में भाई अपना एमएलए बनाओ। हमारी खुशी होगी हमारे प्रांगण का एक भाई एमएलए बना है, न कि दूर का एमएलए हो। मिट्टी से जुड़ा होना चाहिए। जितने भी प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी से जो टिकट मांग रहे हैं, वो कहीं ना कहीं शहर की तरफ ही केंद्रित हैं ज़्यादातर। और बुद्धू पहलवान है अपने ग्रामीण इलाके से जुड़ा हुआ है, तो ग्रामीण इलाके वाला शहर में भी साध सकता है वोट बैंक को, और ग्रामीण इलाके जो अपना 12 बरोड़ा खड़चत्तीस उस तरफ वाला एरिया है उसने भी साध सका है, क्योंकि गाँव वाला आदमी गाँव की तरफ थोड़ा ज़्यादा लोभ है। ये बताओ, कुछ मुद्दे पेंडिंग हैं अपनी तरफ। सबसे भयानक मुद्दा तो है अपना जो रोड खराब पड़ा है उस साइड, उसको लेकर स्पेसिफिकली मुख्यमंत्री नायब साहनी जी ने स्टेज से कह दिया कि भाई थारा उस रोड का टेंडर हो चुका है। तो उसको लेकर अगर आगे से विपक्ष की तरफ से ये होगा, प्रत्यारोप लगाया जाएगा कि देखिए रोड टूटे पड़े हैं, तो उसको आप कैसे लेंगे? हल्के की जनता उसको कैसे ले? देखो जी, हल्के की जनता ये है कि हल्के का काम करवाने की जिम्मेदारी होती है विधायक की, और विधायक ने इस काम को करवाया नहीं। हमने भी ब्रॉड 12 ने भी मतलब कई बार इसका जो सासरोली चौक से कालियावास तक का जो रोड है, बहुत टूटा हुआ रोड पड़ा है, और सासरोली चौक से लेकर शड़ंगा तक का रोड है, वो भी टूटा हुआ पड़ा है। हमने विधायक जी को भी बार बार कहा है, तो विधायक का कर्तव्य था ये काम करवाने के लिए। तो आज जैसे नायब सिंह सैनी ने कहा, भाई सासरोली चौक से और ब्रॉड तक का रोड जो है ना, उसका टेंडर हो चुका है और जल्दी ही काम शुरू होगा। हमारे को बड़ी खुशी हुई कि भाई हमारे इलाके का नाम सैनी साहब ने मंच से लिया और भाई रोड का नाम लिया, तो बड़ी खुशी हुई। हमें चाहिए काम करवाने वाला तो मुख्यमंत्री हो, और काम करवाने वाला ही विधायक हो, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ हो, ताकि हम उसके सामने अच्छी बातें रख सकें, वो अपनी आँखों की शर्म में काम करवाए इलाके का, और इलाके को बहुत ऊपर लेके जाए। कांग्रेस लगातार एक नैरेटिव पर चलती हुई नज़र आती है कि हमारे टाइम हमने देखिए स्कूल खुलवाए, कॉलेज खुलवाए, पावर प्लांट हमने लगवाए थे, हमने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पैसे लगाए। भारतीय जनता पार्टी वाले नेताओं से मैं बात करता तो वो कहते हैं हमने आयुष्मान कार्ड दिए हैं, हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया है, हमारी सरकार में सभी किसानों को सभी फसलों पर MSP दी जा रही है, किसान सम्मान निधि दी जा रही है, गरीबों को सर के ऊपर छत दी जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी काम देखूं तो वो एक व्यवस्था परिवर्तन की तरफ जाते हैं, चीज़ों को डिजिटलाइज किया जा रहा है, जिसमें जो एक्चुअल बेनिफिशरीज है उपभोक्ता के पास वो चीज़ें पहुँचती है। धांधली वाली चीज़ें ख़त्म हो गई है। आप तो पुराने राजनीति में है, आपने बताओ कांग्रेस पार्टी के समय राजनीति कैसे चलती थी और आज की राजनीति कैसी, फ़र्क क्या है? देखो जी, आज पूरी पारदर्शिता के साथ मतलब काम हो रहा है। हरियाणा सरकार में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने जो बिना खर्ची और बिना पर्ची का जो सिस्टम चला है ना नौकरियों का, आज मेरे गाँव में 30 नौकरियाँ मिली हैं और बिल्कुल गरीब परिवारों को मिली हुई हैं, जिनके मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी ना, उनके घरों में नौकरियां मिली हुई हैं और उनका एक पैसा भी नहीं लगा। और हमारे समाज में एक मतलब समस्या है जी कि बगैर नौकरी के बगैर रिश्ते भी नहीं होते। उनके घर खुल गए और 36 जात में पूरे समाज में नौकरियां लगी हैं, न कि किसी एक जात को फोकस करके। तो ये हमारी सरकार का बहुत ही सराहनीय कार्य है और पूरी पारदर्शिता से काम होता है। हम तो जैसे पूरे देश में जाते हैं तो हरियाणा का पारदर्शिता के नाम पर बड़ा
मतलब अच्छे विचार आते हैं। ये बताइए, जो कांग्रेस की विधायिका लगा लीजिए या कोई और कहीं से भी हल्का लगा लीजिए, जो उस विधायक के कार्यकर्ता होते हैं, जो गांव के होते हैं, वो सारा गांव उन तो चढ़न लग जाए। क्यों चढ़न लग जाए? उनका मैं भय है कि भाई इनकी सरकार आ गई तो इन के बालक नौकरी लग गएंगे और सारा गांव का हक है कि कदे ये ना खा जाए। इस डर का भय मतलब लोग बताऊँ हैं, आप न लग है कि भाई शाह है का मम। देखो जी, पहले भी होया करता, दो चार जो मतलब जो जुड़े हुए हैं, मतलब मैं ज़्यादा किसी के बारे में नहीं कहूँ, लेकिन जो पार्टी से जुड़े हुए हैं ना, जो कांग्रेस पार्टी से दो दो चार चार गाँव गल होते हैं, वही उनके पीछे हमें जाके बैठना पड़ता था, भाई यो काम करवा दे, वो काम करवा दे। आम आदमी उन्हीं से जुड़ा होता था। अगर विधायक के पास जाएं तो ये सवाल होता था कि भाई फला आदमी की पर्ची लेके आओ। अब फला आदमी गांव में पर्ची दे या न दे, क्योंकि सबके साथ रसूख नहीं होते, तो ये बड़ा गलत सिस्टम था। यहाँ ना पर्ची की जरूरत ना खर्ची की जरूरत, योग्यता के आधार पर भाई जिसको कंप्यूटर चलाना हो उसको कंप्यूटर चलाने की नौकरी मिलेगी, जिसको कस्सी चलानी हो उसको कस्सी चलाने की नौकरी मिलेगी, और जिसने भाई फौज के लायक है उसकी फौज की नौकरी मिल रही है। पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से काम हो रहा है जी। वो लोगों में दबी जुबान से कहते हैं अब भाई जब सत्ता परिवर्तन हो गया ना, तो जो ये बिना खर्चे और बिना पर्ची का सिस्टम है ना, ये फिर वो दलाली और पर्ची का काम हो जाएगा। वो युग फिर से लौटा। हाँ, पुराना युग लौट आएगा जी। तो लोगों के मन में ये तमन्ना है कि भाई बिना खर्चे और बिना पर्ची की सरकार हम फिर बनाएं, ताकि वो ही खुशहाली हमारे समाज में चलती रहे। मैं लोगों के बीच में जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि हुड्डा साहब की वजह से हम पर्ची देंगे। मैडम गीता भुक्कल का जिक्र करता हूँ तो वो एक तरह की मायूसी उनके अंदर दिखती है। क्या कारण है? अगर विधायिका को हल्के के लोग पसंद ही नहीं कर रहे और फिर भी ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है, ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये क्या कारण है इस चीज़? ये इस चीज़ के पीछे कारण ये है कि हुड्डा को अपने विधायकों की सीट चाहिए। मौजूदा जो विधायक हैं उसका गांव में पूरा रोष है, हम हर गांव में मिलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जातिवाद की बहुत ही एक बड़ी बू है। हम भी कई बार किसी काम के लिए मिले हैं तो इन्होंने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। हुड्डा के संपर्क हैं भाई, दीपेंद्र को लोग पसंद करते हैं तो वो आगे बार बार प्रार्थना करते हैं कि भाई ये अपने विधायक है, इसको बढ़ाओ। तो ये हुड्डा के दम पर विधायक बनी है, न कि अपने काम के दम पर बनी हो। इसकी कोई यहाँ इतनी काम की वैल्यू नहीं है। ये हुड्डा के दम पर विधायक बने हैं 3 बार। ये बताइए, 3 बार विधायक यहाँ से, 1 बार कलायत से, कोई और व्यक्ति लायक ही नहीं है इस हल्के में? क्या पूरा रिजर्व? वो बात है ना, एक व्यक्ति राजू लगावा कह रहा था कि ये हल्का क्या मैडम गीता भुक्कल के लिए रिजर्व हो गया? अपने 12 बिरोड़ जाखड़ 36 पंचगामा शहर वाला एरिया, अपना छुचुकवास वाला एरिया, कोई एक आदमी भी लायक नहीं है विधायक के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ये गलत बात है। हुड्डा साहब ने सोचनी चाहिए, बार बार एक ही बाहर के प्रत्याशी को ऊपर से लाके थोप रहे हैं। तो हमारे जो कांग्रेस से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, हमारा सिर्फ भाईचारा है, हम किसी की बुराई नहीं करते, लेकिन उनका भी तो नंबर कभी आना चाहिए ना। हमारे इलाके का भाई होगा, हमारे प्रांगण में खेला हुआ होगा तो वो भी विधायक बनना चाहिए। सबके एक अपने सपने होते हैं। ये ऊपर से ला के बार बार हुड्डा साहब इनको थोप रहे हैं, ये हुड्डा साहब की अच्छी बात नहीं है। तो भाई बद्दू पहलवान जी जातीय समीकरण का हिसाब से भी क्योंकि ठीक बैठे हैं और मैडम का साथ मुकाबला उनका एक करा तो उरला एरिया छुचुकवास्ता गन बढ़ता जाला। मीम साहब झज्जर राजा बीजेपी का वोट बैंक लगातार बढ़ता हुआ जा है। तो सोशल इंजीनियरिंग लगातार की जाए, उसमें आप बद्दू पहलवान कितना फिट मानो हो। और आखिरी संदेश झज्जर हल्का का 1 तारीख में वोट पड़ेंगे, उसके लिए क्या देना चाहोगे? भाई झज्जर हल्के वासियों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, भाई सोच समझ के देश हित में और अपने प्रदेश के हित में, इलाके के हित में बीजेपी को वोट दें। हमारे नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाएं और बद्दू पहलवान जैसा जो भाई हमारा मिट्टी में खेला पड़ा है ना, ऐसे भाइयों को चुने तो हमारे इलाके की तरक्की होगी और बहुत ही ऊपर जाएगा हमारा इलाका। भीम साहब से मैंने कई मुद्दों के ऊपर जो सवाल आपके मन में रेंग रहे होंगे लेकिन आपको उनका जवाब नहीं मिलता है, वो जवाब मैंने भीम साहब से जानने की कोशिश की है और बहुत बखूबी और तर्कों के साथ भीम साहब ने उनका जवाब दिया। विचार कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।